हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूर्वी की मम्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के करीब 6:45 बजे से। बाकी मौसम देखिए, मौसम में लगा हुआ है पूरा कोहरा और सूर्य भगवान जी ढक रखे हैं। बाद में आजकल मौसम रोज़ ऐसा ही कर रहा है। आज कल तक सुबह धूप आती थी और शाम के टाइम पे लगते थे बादल, लेकिन आज सुबह से ही बादल हैं। शाम तक मेरे ख्याल से बारिश आ ही जाएगी। बाकी दोस्तों, अभी काम हो रहा है मेरा। खेतों की ओर आई थी मैं गोबर फेंकने के लिए। अब गोबर का काम तो कर लिया है मैंने। अब जाती हूँ मैं नीचे को, थोड़ा बकरियों के लिए सौले काट के लिए जाती हूँ। आए हैं यहाँ पर गोल्डी और बल्लू भी खेत में। आजा ये जिन खेतों में धान बो रखे थे उन खेतों की ये अच्छे से कर रहे हैं खुदाई, खोद दे रहे ये खेत। ऐसे कैसे चलेगा? तो दोस्तों चलते हैं अब नीचे को। सौले काट के ले आती हूँ मैं थोड़ा बहुत बकरियों के लिए। ब्लॉगिंग करने तक ये दोनों वहाँ पर बैठ के आराम से मिट्टी खोद रहे थे। काट दिए हैं मैंने सौले। अभी तो थोड़ा ही काट रखे हैं, बाद में काटूंगी ज़्यादा। अभी बकरियाँ खूब ज़्यादा ही चिल्ला रही थी, तभी काट के ले जा रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतने सारे किरमड़ पक रखे हैं। ये कोई हरे हैं, कोई पक रखे हैं। वाह, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो दोस्तों मैं इनको खाऊंगी नहीं। हमारे गांव में ऐसा होता है दोस्तों, थोड़ी भी बारिश आई ना, जोंक लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, जोंक लगने स्टार्ट हो गए हैं। इतनी जोंक लग रही है ना, बाप रे। तो नीचे से दोस्तों इतना ही काट के लाई। अब काटती हूँ मैं इस पेड़ में से खड़की, तो एक पूला हो जाएगा। तो मैं इसको काटती हूँ अब। काट के आ गई हूँ दोस्तों मैं सौले नीचे। अब करती हूँ इकट्ठा, फिर ले जाती हूँ घर में। ये वाले नहीं काट पाई क्योंकि पेड़ पतले है, तो थोड़ा दिक्कत आती है। इसको मैं नीचे से ही काटती हूँ। डाल दिया है मैंने बकरियों को सौले, और साथ ही में बच्ची और गाय को भी। पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद जाना है खेत में गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि बोने वाले आ रहे हैं। तो फटाफट पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। तो बुराई चल रही है। बुराई हो रही है ना, देखो जरा। अभी खेत में आई थी दोस्तों मैं गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि हमारी चल रही है बुआई। वैसे आज ख़त्म हो ही जाएगा, तो मैंने फेंक लिया है गोबर। साथ ही में थोड़ा बहुत मैंने काटे बकरियों के लिए सौले। अब बीज भी फेंक दिया है खेत में, वो पूर्वी की अम्मा ने फेंका। तो अब मैं चलती हूँ घर में, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे को घर में जाके। आप दीदी भी आए हैं खेत में, इन्होंने भी फेंक लिया है गोबर। अब छड़ रहे हैं, यहाँ पर बीज फेंक रही है दीदी। धान बो रहे हैं दीदी इसमें।
मणवाई अरे मैं तो धान का तो मिल ले। अच्छा मेरे से कहा दीदी ने झूठ बोला, क्या कहते हैं धान करके अब मडवा बो रहे हैं यहाँ पर। चलो आजा, खेत में जा रहे हैं, आजा फिर तू। हाँ मम्मी हमारे वहाँ पैंट लगा रहे हैं। हाँ हाँ लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? हैं? कौन लगा रहे हैं? अभी नहीं लगा रहे हैं, कल लगाएंगे। ये तो क्यों? चल मारेगी। दरवाज कब बनी है तुम ले? अरे लग रही हो दीदी लोगों ने दरवाजे भी बना रखे हैं बाहर वाले यहाँ पर। आज कराती हूँ मैं आपको आधे गांव की सैर कराती हूँ मैं आप लोगों को आज। हाँ सरप्राइज देना है। किसको देना है सरप्राइज? अभी जा रहे हैं हम नागर की ओर, क्योंकि खेत में जा रहे हैं तो समय डालने के लिए। दनेली इन्हीं के पास है शायद से, तो पूछते हैं ताई से, पाड़ी ताई से। अरे कब आ दी तुम घर? थोड़ा पास जा फिर बोलेगी। ये दी तो कौन नाल धनिया लाल। अरे तुम तो घर है छाई ले जाओ। तुम्हें ठीक घर बधाई ले हो, और वो बरियाती बधाई ले छ नातिन भई हो मेघा। अरे ठीक है। और आई थी दोस्तों मैं खेत में जाने के लिए, वो समय डालने के लिए धानों में, लेकिन दनेली ही नहीं मिल पा रही है मुझे अभी। हाँ दीदी खेत में ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। मिल जाएगी तो बाद में डालेंगे, वरना मिल तो जाएगी वैसे शाम तक। दी तो कहाँ जा रहे हैं? समय डालम रही कहाँ रखा ताऊ जो नहीं बोला तूने? अच्छा भूल गई ताऊ को। इसमें पढ़ रही है? हाँ बोल। अच्छा दीदी बोला ताऊ से जाओ। हैं? ताऊ से बोला? मैंने नहीं बोला। ताऊ से भी बोलते ही है। समय दोस्तों खेतों में ही ले गए हैं बल दीदी लोग, तो मैं भी नीचे को ही जाती हूँ अब। इसमें बो रखे हैं धान, अब इसमें डालनी है मैंने समय 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 करके मैं घर में चिल्ला रही थी, और समय ओ रही वहाँ पर। अभी दिखाते हैं आपको आगे जाके। ये रही समय, तो यहाँ पर समय अपने खेत में लगा रही थे बहू, फिर यहाँ पर रखे गए हैं वो। मैंने कहा ऊपर से दिख गए थे तो इसमें डालती हूँ मैं अब। मत कर भी तो मत कर। अभी बज रहे हैं दिन के 11:30, तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। सुबह से भी टाइम नहीं मिला आने का, क्योंकि और ही काम हो रहा था, वो काम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए अभी मैं धूप में आई हूँ। तो बिना देरी किए लगते हैं अपने काम पे। धानों में समय डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब धान बोते हैं ना उसके 7 दिन बाद डाली जाती है समय। आज हमारे धान बोए 7 दिन हो गए हैं, तो अगर हम सब लोग समय डालते हैं तो ज़्यादा धानों में बंजर नहीं होता है, घास कम उगता है। अगर समय नहीं डालेंगे तो जितना धान बोते हैं उससे ज़्यादा घास होता है, जिससे गोड़ाई करने में बहुत कठिन होता है, आफत आ जाती है। इसलिए समय डालना धानों में बहुत ज़रूरी होता है, तभी डाला जाता है धानों में समय। फिर दोस्तों इस बार तो बहुत बारिश हो रही है, तो धान बंजर तो होंगे कुछ ज़्यादा ही घास उग जाएगा इनमें। इस वाले खेत में लगा लिया है दोस्तों समय। अब चलती हूँ मैं ऊपर वाले खेत में लगाऊंगी। अभी तो बहुत तेज़ धूप लगने की वजह से काफ़ी थकान भी हो गई है। ऊपर पे बैठ के छाया में थोड़ी देर पानी पीती हूँ, पानी लाई थी, और उसके बाद लगाऊंगी मैं समय। बहुत आफत है। दीदी भी आए यहाँ पर छोले काटने के लिए। अभी तक दीदी ने खेतों की सफाई की,
खेतों में बहुत घास हो रहा था इस बारिश की वजह से। अब थोड़े दिनों के बाद दीदी लोग भी कर लेंगे बोना स्टार्ट। पानी वानी पी लिए है, अब क्या कहते हैं यहाँ पर डालती हूँ मैं समेन, फिर जाते हैं घर की ओर। वीतू कर रही है यहाँ पर खूब सारी शैतानी, इसको तो आज मन की हो रखी है इसकी। खेल रही है। बज रहे हैं अभी 12:45, तो मैंने समेनी लगा दी है बड़े मुश्किल के बाद। इतनी तेज़ धूप लगी ना, बाप रे बहुत थकान हो गई। अब दोस्तों चलते हैं घर में समेनी को लेके। अब नहाना धोना अब करूँगी मैं। हाँ नहलाऊंगी, वीतू को भी नहलाना है आज। नहाना धोना खाना पीना, और दोस्तों साथ ही में आंगन भी में भी झाड़ू लगा लिया है मैंने। और अभी आई थी मैं दो काटने के लिए, काट लिया है दो। साथ ही में पानी भरने के लिए भी आई थी। एक हाथ में दो ले जाऊंगी और एक हाथ में पानी, दो काम एक साथ हो ही जाएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और दीदी और मैं आए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। ये हैं दीदी की लकड़ियाँ। बस आज ख़त्म ही है दीदी की लकड़ियों की। दीदी ने मेरे लिए रखे थे ये लकड़ियाँ आज तक। न दी और लोगों ने पहले आ गए थे, बस ऐसे ही बचे थे। वो खाली मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे लिए रखे थे करके। तो बचे थे तो मैंने कहा चलो लेके आते हैं करके। दीदी ने लकड़ियाँ फाड़ रखी हैं। थोड़े दिनों बाद है हमारे भतीजे की शादी, दीदी के बेटे की शादी, तो तभी लकड़ियाँ फाड़ रखे हैं। और पेंट वेंट भी तभी लगा रखा है दीदी ने अपने घर में। और हम भी तभी आए दोस्तों घर में पेंट लगवाने के लिए, लेकिन पेंट वाले खाली हुए ही नहीं है अभी। कल भी दीदी लोगों के यहीं है वो, अब परसों को होने वाले हैं खाली। परसों ले नया जो मिला ना परसों भी होते हैं नहीं होते हैं दोस्तों पता नहीं। अब पेंट लगवाने और सफाई करने के लिए घर में आए, लेकिन पेंट वाले मिले ही नहीं। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं, बस दूसरा काम हो रहा है। देखते हैं अब कल के दिन में क्या जो होता है वो दिखाएंगे आपको आगे को। भारी लगा ली है, अब चलते हैं घर में। किधर पहुंच गए दोस्तों हम लोग। मेरे इतना खींचा तुमने तो था खींचा मल्ली में खींची ना। घर में पहुँचे और हल्की हल्की बारिश आने लग गई है। ये देखिए, वो तो अच्छा हुआ ऊपर को नहीं आई बारिश, घर में पहुँचने के बाद ही आ रही है। कुल काटन जम छै अब दोस्तों लकड़ियाँ लेके आ गए हैं, तो दीदी ने बना ली यहाँ पर चाय। दीदी भी आए हैं यहाँ पर। मिशी रकम के इला छै है क्यों। चाय पी ली है दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं खेतों में जा रही हूँ अभी। जो जिसमें बो रखे हैं दोस्तों उसमें कुल काटने पड़ते हैं ताकि पानी आसानी से नीचे को चले जाए, नाली टाइप की। तो उसको हमारी भाषा में कुल काटना कहते हैं। तो वही काटने के लिए जा रही हूँ अभी मैं। अभी तो मैं पनियार के वाले रास्ते में आई हूँ। जो कल परसों भी बो रखे थे उसमें भी नहीं काट रखा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। ए क्या हुआ गोल्डी को? क्या आजा भी तो पेट को जा रहा है। यहाँ पर लगे थे हिसालू, तो मैंने थोड़े से तोड़ के वीतू को दे दिए हैं। सालू? हाँ हिसालू है वो। सालू? हाँ खा फिर। अभी खेत में से आए हम सब लोग, तो पैरों में इतनी कीचड़ हो रही थी ना, मिट्टी मिट्टी हो रही है बारिश की वजह से। तो यहाँ पर पैर धो के ले जा रहे हैं। खानी छो देखा जाए।